पीटीआई की तरफ से बहुत से मोबाइल ओपन कर दी गई हैं, लेकिन उनको क्यों ओपन कर दी गई हैं, क्यों खुला गई हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में डिटेल के साथ। आप सबसे पहले पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर चलें। चलने के बाद जैसे पीटीआई की ऑफिशियल पेज ओपन हो जाए, जिसको लिखना पढ़ना प्रेस रिलीज की लिखना पढ़ना समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने इस पेज पे बहुत सी वीडियो भी अपलोड कर दी गई हैं हर एक ज़ुबान में। तो आप उसी वीडियो को वॉच कर देख सकते हैं, जो भी आपका मादरी ज़ुबान है। जैसे कि मैं आपको उसकी एक डेमो दिखा दूंगा कि उन्होंने किस तरह वीडियो जारी की है इस पेज पे। तरीके से हर मोबाइल फोन रजिस्ट्रों की मदद भारत है दा सिस्टम द एफबीआर मोबाइल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पुराना के जोड़। तो मैंने डेमो के तौर पर मैंने आपको ये वीडियो चलाई। अभी मैं चलता हूँ जो पीटीआई की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें क्या बताया गया है, तो मैं आपको बताता चलूँ उन्होंने भी क्या कुछ बताया है और पीटीआई की ओपन क्यों ओपन कर दी गई हैं। सबसे पहले इंग्लिश में उन्होंने एक टेक्स्ट दिया हुआ है। अगर इसको पढ़ सकते तो ठीक है, वरना नीचे आप लोगों को ये इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इसे पढ़ ले तब आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्यों जो मोबाइल पीटीआई से पहले बंद थी अभी अप्रूव हो गया है, क्यों हो गए हैं। इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने ये बताया, साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको 60 दिन के अंदर अंदर अपना टैक्स जमा कराना होगा। सिर्फ 60 दिन के लिए इन्होंने खुली हैं। 60 दिन के बाद जो मोबाइल भी ओपन हो गई हैं वो दोबारा बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने आप लोगों को 60 दिन का वक्त दिया गया है। आप इसे पढ़कर आपको समझ आ जाएगा। 60 दिन के अंदर अंदर अपना टैक्स जमा कराए, वरना दोबारा जो मोबाइल ओपन किए हैं जिनको पीटीआई से रिफ्रेश हो गई हैं तो वो दोबारा बंद कर दी जाएगी। तो ये है पीटीआई को ब्लॉक मोबाइल को दोबारा बहाल करने का असल वजह।